Salam to all my dear students. Hope you will be fine and feeling fit. तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट टॉपिक लाया हूँ और उस टॉपिक का नाम है सम बेसिक्स डेफिनेशंस। किसका? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, व्हाट इज फ्री रेडिकल, व्हाट इज homolytic fission or homolysis, what is heterolytic fission or heterolysis, what is electrophile and what is न्यूक्लियोफाइल। तो नोट्स और फिर उठा लो और नोट करते चले जाओ। इसमें बारीक बारीक से पॉइंट्स हैं जो कि वक्त के साथ क्या होंगी, मतलब डिस्कस होंगे। तो चलो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज उस्मान एंड योर फेवरेट सा चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यूसी एनालिस्ट। तो हेडिंग डालते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। मोस्टली क्या है, मतलब है ना, वो अल्केन में अगर होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन reaction. What is substitution reaction? A reaction in which atom or group of atom, मैंने क्या बता दिया, in which atom or group of atom are substituted by another atom or group of atom in the substrate molecule। तो इसमें substrate molecule क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। मैंने क्या बता दिया, डिफाइन करते हैं। तो what a reaction को शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं, reaction in which atom or group of atom are substituted by another atom or group of atom in the substrate molecule is called substitution reaction। इसका क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, इट इज आल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक की बजाय दूसरा क्या करना, रिप्लेस करना, एक को निकालना दूसरा अंदर कर देना। तो इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या है, ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये मीथेन है, अल्केन का फर्स्ट मेंबर है। तो डरना मत, इसमें होमोलिटिक फिजन कर ले तो ये प्री रेडिकल भी बनेगा। रेडिकल मैंने डिस्कस किया बहुत डिटेल से, आप वीडियो देख ले। प्री रेडिकल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उस्मान क्यूसी एनालिस्ट, 8-10 मिनट का वीडियो है। तो चलो इसमें भी होमोलिटिक फिजन कर देते हैं, ये वाला। अब ये क्या बनेगा, और हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ये मैं होमोलिटिक फिजन में भी बता देता हूँ, लेकिन ये लाइट की मौजूदगी, लाइट या हीट की मौजूदगी में क्या होता है, लाइट और हीट और लाइट, ठीक है। तो ये मिथाइल क्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा प्लस HCl। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच अंडरगोइंग केमिकल चेंज, इसमें क्या है, केमिकल चेंज है। ये मीथेन था, ये मिथाइल क्लोराइड बन गया, इसका मोलर मास इस तरह, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इसी तरह क्या, ये नॉन पोलर था, ये पोलर बन गया। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगोइंग केमिकल चेंज। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये बेसिक्स डेफिनेशन से। व्हाट इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स? दोज मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगोइंग केमिकल चेंज। मैंने क्या बता दिया, दोज मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगोइंग केमिकल चेंज, those molecule which undergoing chemical change, those molecule which undergoing chemical change, undergoing
going chemical undergoing chemical change is called substrate molecule. So मैं पहले ये बस मैंने एग्जांपल दिया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अंडर कोई केमिकल चेंज आया। अब दो टर्म और है, वो क्या है, प्रीडिकल तो मैंने डिस्कस किया है। अब व्हाट इज होमोलिटिक फिजन और होमोलाइसिस एंड हेटेरोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलाइसिस। तो व्हाट इज डिफाइन, जो भी क्वेश्चन आए, डू यू नो अबाउट होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन, तो आंसर एक होगा क्या, कि व्हाट इज होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्या है। अब होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन। What is homolytic and heterolytic fission? Homolytic fission, those fission in which bond break in such a way, मैंने क्या बता दिया, those fission in which the bond break in such a way that each atom of the bonded electron gain its own electron। मतलब बॉन्ड का इस तरह टूटना होमोलिटिक फिजन में। एग्जांपल बस देता हूँ, होमोलिटिक, इसको ए दे दी, होमोलिटिक फिजन homolytic fission when bond break in such a way that each atom gain its own electron in bond में जो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया हो अब फिर मतलब ये खुद ले, तो इस किस्म के रिएक्शन को क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन। मतलब है ना, बॉन्ड का इस तरह टूटना कि हर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले, तो इस किस्म के फिजन को होमोलिटिक फिजन कहते हैं। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल ए है और ए है। तो ये क्या होगा, लाइट और हीट की मौजूदगी में क्या होगा, और लाइट और हीट की मौजूदगी में, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल बन गए। फ्री रेडिकल आर न्यूट्रल स्पेशल वेरी एक्सट्रीमली रिएक्टिव इन नेचर। अब स्पेसिफिक लेते हैं, हाइड्रोजन है तो ये होमोलिटिक फिजन इसका कर ले, तो ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन। इस तरह अगर आप क्लोरीन लेते हैं तो ये क्लोरीन भी ले लो, हीट और लाइट की मौजूदगी में, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया और ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। वेरी हाई रिएक्टिव केमिकल एंड इट विल अटैक ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सो ये था होमोलिटिक फिजन और होमोलाइसिस। अब सेकंड बी नंबर, हेटेरोलाइसिस और हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक और ये हो गया फिजन। सो when the bond break in such a way that both of the electrons are gained by the bond one of the bonded atoms। बॉन्ड का इस तरह टूटना कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम ले, तो इस किस्म के रिएक्शन को क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन। तो एक जनरल एग्जांपल देते हैं, जनरल एग्जांपल ऑफ ए बी। तो बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरह के नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एज अ रिजल्ट आयन आर फॉर्म। सो ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, सो एज अ रिजल्ट नेगेटिव चार्ज आर फॉर्म। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं।
तो लेते हैं CH3 ये हो गया CH3 और ये Cl हो गया। अब ये क्या हुआ, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे गए, नेगेटिव इसमें क्या आ गया पॉजिटिव, इज अ रिजल्ट पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बन गया पॉजिटिव, कार्बन कार्बन केटाइन में पॉजिटिव चार्ज, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं प्लस, Cl नेगेटिव, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यानी आयन आर फॉर्म। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोन्यूक्लिक फिजन। तो बच्चों इसके बाद दो और सम बेसिक्स डिफिनेशन है जिसका नाम है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। तो उसका डिफिनेशन भी हम लिख लेते हैं, बाद में इस लेक्चर का एंड कर देते हैं। तो यह भी छोटे छोटे से डिफिनेशन है और मैं डिफिनेशन नहीं करता, जस्ट मैं जुबानी तौर पर बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सो इसका मीनिंग है the word electron is derived from the German word electro mean electron, phylline mean lower, so it will love in a low electron density। मतलब है ना ये क्या, ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब है ना ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, मोहब्बत करेगा। इट विल अटैक अ हाई ये अटैक करेगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, मतलब है जस्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ये आयन भी हो सकता है, न्यूट्रन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल ले लो, ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में, नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह ये न्यूट्रन माइनस AlCl3 BF3 एंड सो ऑन। अब बच्चों है ये इलेक्ट्रोफाइल था। सेकंड नंबर न्यूक्लियोफाइल, nucleo mean nucleus, pili mean lower, so it is derived from the German word. Nucleo mean nucleus, pili mean lower. So the region which can donate an electron pair in a reaction, a region which can donate electron pair in a reaction is known as nucleophile. It may be positive, it may be negative, it may be negative or neutral species with low electron density, so it will attack on positive center. It may be negative, neutral or with lone pair of electron. So इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, H2O ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इस तरह अल्कोहल भी। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, बाद में इसके लेक्चर का क्या करते हैं। अमाइन भी है, हाइड्रोक्सिल साइनाइड भी है, अमाइन भी है RNH2, और इसी तरह एक और एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चों, ये सब बेसिक डिफिनेशन थी, खत्म हो गई। इंशाल्लाह फिर इन नेक्स्ट वीडियो। तो चलो खुश रहो, हाथ रहो, आबाद रहो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।